हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकुर और आज हम करेंगे जो अभी आज जो आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम हुआ था ना, उसका सेकेंड पेपर। ठीक है, आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ था उसका सेकेंड मीटिंग में जो बार 2 तारीख को 2 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, और ये किस लिए ज़रूरी है क्योंकि अभी पता ही है सबको कि एनटीपीसी का पेपर आने ही वाला 5 जून से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले ही क्वेश्चन से। तो कह रहा है नेहा और काजल एक व्यवसाय में 4:9 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल आय 5590 है तो नेहा और काजल को प्राप्त आय में कितना अंतर होगा। देखो 4:9 के अनुपात में निवेश करती हैं, कुल है 5500। अब देखो जब यहाँ पे कोई टाइम लिमिट ये मतलब इक्वल टाइम के लिए काम कर रही दोनों, तो उनका जो अनुपात होगा लाभ का वो भी इक्वल में ही मिलेगा, 9 4 13। इसी रेशियो में उनका टोटल लाभ 5590 बांटा जाएगा। ठीक है, 13 3 39, 13 चौको 52 और 13 3 39 430। अंतर पूछा है 4 और 9 में कितना अंतर, 5 का, तो 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 5 3 15 5 20 1 21, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इस भिन्न को साधारण भिन्न में व्यक्त करें। ये जो भिन्न मतलब हमें दिया गया है, तो हम बार हटा देंगे अगर 0 पॉइंट तो 0 1 3 1 3 1 3 1 3, ऐसे इस पे से बार हटा दो तो 0.0 जीरो नहीं है 3 2 0.32 3 2 3 2 3 2 3 2। ठीक है, कुछ ऐसे है इसमें 2 1 3 3 3 6 2 1 3 3 3 6 2 1 3 3 3 6 2 1 3 3 3 6 2 1 3 और 3। तो यहाँ पे हमें क्या बार दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पे बार दिखाई दे रहा है 0.3 फिर 36 पे बार। ठीक है, 36 36 बाद में आगे आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो मतलब कि 36 में से जो खाली जिस पे बार नहीं है उसको घटा देंगे, अपॉन जिस पे बार है उतने 9 रख देंगे, जिस पे बार नहीं है उतने 0 रख देंगे। ठीक है, यानी 36 - 3 33 अपॉन 990, 3 से काट दो तो 11 और 36 336 सॉरी 336 - 3 होगा टोटल। 336 माइनस जो जिसमें बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं, 336 - 3 यानी 333। 333 जब हो जाएगा तो 3 से काट दो, 111 - 330। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। खैर, हमारा अगला क्वेश्चन, समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज और 60 है और चक्रवृद्धि ब्याज 66 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 यानी कि साधारण ब्याज तो इक्वल बढ़ता है तो 30 और 30, और चक्रवृद्धि ब्याज 66 हो जाते हैं, यानी कि 6 जो बढ़ेगा वो यहाँ पे बढ़ेगा। अब सीधी सी बात है, प्रिंसिपल मान लो ये था, यहाँ से इन दोनों जगह पे आए, ये वाले यहाँ पे ब्याज लगाते हैं, यहाँ 6 से वापस 30 भी जाओ, कितने का मल्टीप्लाई किया 5 का। इसका मतलब 30 पे जो ब्याज यहाँ पे आया है वही सेम प्रिंसिपल पे 30 पे ब्याज आया होगा। 6 5 जा 30, तो 30 से भी वापस जाना है तो 5 का मल्टीप्लाई 35 जा 150। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब एक अंक की छोटी संख्या, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। लिखा क्या है, 3 4 8 5 1 0। हमें 11 से देखना है, तो 11 से देखने के लिए क्या है, हमें ऑड नंबर का सम और इवन नंबर का सम देखना, इवन प्लेस वाले नंबर्स का सम। जैसे इसका ये हो गया ऑड वाला, यानी 0 5 4 9 9। ठीक है, यहाँ से 8 3 11 1 12। अब हमें पता है इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का कोई मल्टीपल आए, तो मुझे फिर क्या करना है कि 9 में मैं क्या रख दूँ, दोनों का डिफरेंस 0 आ जाए तो मैं 9 में 3 रखूँ, और यही 3 रखना होगा हमें। तो हमारा आंसर 12 आ जाए, 12 - 12 0 हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, जिन्हें पहले 10% की वृद्धि हुई तो 1,30,000 थी। 10% की वृद्धि यानी 11/10। 10% क्या होता है, 1/10 होता है। दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि, 30% क्या, 3/10 यानी कि 13/10 हो गई। अब इसकी जनसंख्या 2 जीरो से दोनों जीरो चले गए, यानी कि 1300 में हम 11 3 33 11 3 14, 143 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0 0 13 3 39, 3 13 से 52 3 55, 5 13 13 5 18 18 59 डबल 0 हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है तो देखो हम एलिमिनेट पहले कर लेते हैं। एलिमिनेट करने का मतलब इन दोनों को देखो, इन दोनों में डिनोमिनेटर वो न्यूमरेटर सेम है, तो सीधी सी बात, जो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा, अगर न्यूमरेटर सेम है मतलब अगर अंश सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो नंबर सबसे छोटा होता है, इसका मतलब ये तो हट ही जाएगा। अब बचे हमारे पास ये,
ठीक है। तो इसको काट लो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 7 से 84 काट लो, 1/12 और 48/55। देखो 2/3 लगभग 0.66 होता है। अब 1/12 12, तो 0.0 12 8 96, इसका मतलब ये भी हट जाएगा, ये छोटा है इससे। अब हमारे पास बचे 2/3 और 48/55। इनके और न्यूमरेटर को इक्वल कर लेते हैं। अगर न्यूमरेटर को इक्वल करना हुआ तो 24 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 24 दूनी 48, 24 या 72, यानी 48 और 55। अब जब सेम डिनोमिनेटर है, सीधी सी बात हमें पता चल रहा है कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो नंबर छोटा होता है, तो हमारे पास 48/55 आ गया। ठीक है, इसको साधारण भिन्न में व्यक्त करें। देखो दो तो अलग ही है, तो दो को अलग रखेंगे। इसको देख लो, 0.1444, ठीक। यहाँ पे 0.2333, 4 3 7, 4 3 7 7 2 1 3। तो यहाँ से हमारे पर क्या पता चला है, 0.37 पे बार। अच्छा हम इसको ऐड करेंगे तो 2 + 37 माइनस जो खाली है उसको माइनस कर देते हैं, यानी कि जो जिस पे बार नहीं, अपॉन जिस पे बार है उतने 9 और जिस पे बार नहीं उतने 0। तो 2 + 37 - 3 34/90। यही हमारा आंसर 34/90। नेक्स्ट चलते हैं। 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 का 12 है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, यानी 8 × 20 160 हो गया सम इनका। 5 संख्याओं का 12 है, तो 12 × 5 = 60 हो गया। तो जो बाद की 3 संख्याएं बची उनका सम कितना होगा, 100 होगा इनका माइनस। ठीक है, और तीनों संख्याओं को सम 100 को मतलब एवरेज निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर दो, तो 33.33 हो गया। ये देखो ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट का मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है 2 की पावर 0.83, ठीक है, ये है x के बराबर। 2 की पावर 0.09, ये है y के बराबर है। और x पूछा है x की पावर z बराबर y की पावर 5, तो z की वैल्यू पूछी। ठीक है, खैर हम यहाँ पे रख देते हैं x की पावर z में, तो 2 की पावर 0.83 इंटू z इसमें रख दिया। अब इसमें इक्वल टू y कितना है, y हमारे पास है 2 की पावर 0.09, y की पावर 5। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर सेम होगी, यानी कि 0.83 z इक्वल टू 5 0.45। ठीक है, 0.45। तो z हमारा कितना आ जाएगा, 0.45 अपॉन 0.83, यानी z इक्वल टू 45/83। डिवाइड कर लेते हैं जब हम 45 को 83 से, पॉइंट लगाओ 0, तो 8 पंचे 40, तो लगभग 5 बार चला गया। 5 × 15, 5 × 40 = 41, 35 बचा, 8 × 4 = 32, लगभग 0.54 के आसपास आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर पहले D% छूट दी, फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देकर 630 में बेचा, यानी कि और अंकित मूल्य 700 था। देखो MP कितना था, 700। बाद में आखिरकार बेचा कितने का, 630। दोनों का गैप कितना रहा, 70 का। ये कह रहा है कि D% की छूट दी, यानी 700 पे कितनी नंबर की छूट दी। ठीक, और साथ में उसी सम मूल्य की एक और छूट दे दी। मतलब 700 पे D% में आके जो छूट मिली होगी, सेम उसी नंबर की एक और छूट दे दी। इसका मतलब ये जो 70 नंबर का गैप है, ये दो बराबर हिस्सों में उठ गया होगा। यानी 700 पहले 35 किसी भी लगा के 35 की छूट दी, फिर एक और 35 की छूट दी। ठीक है, और ये 35 की छूट किस पे दी, 700 पे, इंटू 100, 35 दूनी 70, 20, तो 5% डी आ गया। ठीक है, ये 18 सेंटीमीटर व्यास। यहाँ भी देखो मिसप्रिंट, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, 324 पाई है, समझे, 69 पाई है, 886 पाई और 792 पाई। कह रहा है 18 सेंटीमीटर व्यास, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। 4πr कितना है, 9 9 9 81, मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 4 4 × 8 32, 324 पाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सूरज नाव से 424 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में, 424 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा, इसका मतलब x - y। जब इतने में कवर करता है तो कितना टाइम लगता है, 48 घंटे। कह रहा धारा की दिशा में, तो यहाँ से हमें x - y क्या मिलेगा, हमें यहाँ से x - y मिल जाएगा 424
अपॉन 48। अगला कह रहा है 424 जो है धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई, तब कितना टाइम लग रहा है 30 घंटे। यानी कि यहाँ से हमें x प्लस वाई क्या मिल रहा है, यहाँ से x प्लस वाई हमारे मिल जा रहा है 424 अपॉन 30। 8 से इसको काट दो, 8 5 40, 8 3 24, 8 6 48। ठीक है। अच्छा यहाँ से देखो हमें क्या चाहिए, हमें धारा की चाल चाहिए यानी बाई की वैल्यू चाहिए। यहाँ 6 यहाँ 30 है, ऊपर नीचे हम एक काम करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x माइनस वाई कितना आ गया अपना 5 15 55 25 26 265 अपॉन 30। हमें बाई की वैल्यू चाहिए तो x हटा देते हैं। x हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा नीचे वाले से ऊपर वाले को, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करो तो x कट गया, तो बाई माइनस बाई यानी कि 2 बाई जो है आ गया 424 अपॉन 30 माइनस 265 अपॉन 30। सही ना, तो 424 में से 265 गई, 14 में से 5 गई 9, 11 में से 6 गया 5। सही है, 14 में से 5 की 9, 11 में से 6 गया 5, 3 में से 2 गया 1 अपॉन 30। 30 से काट देते हैं, 10 जा 3 5 जा 50। तो फिर यानी कि 2 बाई की वैल्यू आ गई 55.3। ठीक, क्योंकि 10 से डिवाइड भी होगा, तो बाई की वैल्यू 5.3 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2.65। ठीक है, ये आंसर आ गया। एक लंबवृत्तीय शंकु और लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात इतना दिया है, यानी 4:3, त्रिज्याओं का अनुपात इतना, बेलन का आयतन इतना। देखो पहले हम किसका बात करते हैं, शंकु और लंबवृत्तीय बेलन। पहले कौन, इसका मतलब ऊपर है, कौन ऊपर है, बेलन नीचे। ठीक है, तो फिर कोण का हम मान लेते हैं जो आयतन x है, और बेलन का 8 से 10 है। अब हम कोण के आयतन को ऊपर ही रखेंगे। कोण का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर, यानी कोण की हाइट व रेडियस कितनी, 7 का स्क्वायर इंटू, क्योंकि रेशियो में चल रहा है तो फिर कट जाएंगे। अगर हम मान लो 7x 3x कर भी लें तो वो कट जाएंगे, तो हम जब रेशियो की बात है तो डायरेक्ट सीधे नंबर लेते हैं, r स्क्वायर इंटू एच यानी कि 4 अपॉन बेलन का क्या होता है पाई r स्क्वायर एच, पाई r, बेलन की रेडियस कितनी 3 का स्क्वायर इंटू एच कितनी 3। ठीक है, मान लो हम इनकी जगह x ले भी लेते तो वो कट जाते, तो जब रेशियो है तो हम सीधे सीधे नंबर रख देते हैं। चलो पाई से पाई गया। ठीक है, 3 3 9 27, ये 27 30 बार चले गए, यानी 7 का स्क्वायर इंटू 4, इससे पहले बचा है 1/3 इंटू 30, 3 से 10 बार, 7 7 49 इंटू 4 इंटू 10, 4 9 36, 4 16 3 19, और 10 का मल्टीप्लाई 1960। तो ये आ गया शंकु का आयतन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विशाल नाव से 285 किलोमीटर दूर धारा की विपरीत दिशा में 45 घंटे में तय करता है, और धारा की दिशा में 18 घंटे में। ये बिल्कुल पुरानी की तरह क्वेश्चन है, ये जो अभी निकला है। ठीक है, ये 12 नंबर की तरह। इसको सेल्फ खुद से करो। ठीक है, सेल्फ मैंने नहीं बताऊंगा, सेम ही तरीके का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। एक खोखले बेलन गोलाकार खोल को 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वाली धातु से बनाया जाता है। आंतरिक त्रिज्या बाह्य त्रिज्या 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। खोल का भार, खोल का भार के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, गोल मतलब किस शेप क्या है, गोल, तो गोल का वॉल्यूम। और क्या कह रहा है कि खोखला है। ठीक है, तो फिर वैसे गोल जो है, अगर स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, लेकिन यहाँ अंदर वाला बाहर वाली दोनों त्रिज्याएं हैं पाई r³ माइनस r³। ठीक, तो 4/3 पाई की जगह लेंगे 22/7, r³ कितना है 4 है बड़ा वाला, 4 चौको 16 चौको 64, स्मॉल r के 2 2 दूनी 4 दूनी 8, 4/3 इंटू 22/7, 64 में से 8 गया 56। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बोल रहा है 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यानी अब हमें घनत्व तो निकालना है। 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 6, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब के लिए मल्टीप्लाई 6 कर दो आगे। ठीक है, 3 से 6 काट दो 2 बार, 7 से 8 बार, 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, और सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, हमें केजी में चाहिए। सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है केजी में चाहिए, तो कितने का डिवाइड करेंगे हम, चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 × 48, 4 8 से 50, 60 से 8 से 14, 1460। अगर हमें सेंटीमीटर क्यूब को
मतलब ग्राम में है ना 6 ग्राम, अब तो ये ग्राम में आ गया था सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ग्राम में आ गया था। अब किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करने का मतलब ये आ जाएगा 1.408 kg। ठीक है, इसका मान निकालने के पहले बेस जो सेम वाली है वो एक तरफ ले लो, 4/6 1/6 3/6, तो कितने हो गए 4 1 5 3 8/6 प्लस 4/12 माइनस 1, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर लो तो 16/12 प्लस 4/12 यानी कि 20/12 माइनस 1, 4 5 6 20, 4 यानी 5/3 माइनस 1, 2/3 आना चाहिए, कैसे 8/12 कैसे आ रहा है, क्या है दिक्कत, कुछ दिक्कत है क्या? 4 1 5 3 8/6, ठीक है, प्लस 4/12 माइनस 1, तो 2 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें ऊपर नीचे करते हैं तो 8 16 8 6 2 12 प्लस 4/12 माइनस 16 4 20/12, 4 5 20 माइनस 1, सही तो है। इस समस्या कहाँ आ रही? अच्छा 5 माइनस 3 2/3, और यहाँ पर 12 की भी पूछा है तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 8/12। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अतुल ने 173 कुर्सियाँ खरीदी और 73 कुर्सियों को विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होगा। हमें विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करना है, यानी कि 73, और 173 कुर्सियाँ बेची हैं, लेकिन 73 कुर्सियों को विक्रय मूल्य के बराबर, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी 173 माइनस 73 कुर्सियों के बराबर, और निकालना है परसेंटेज 73/100 इंटू 100 यानी कि 73%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्रिया आयुषी मिलकर व्यवसाय में 45,600 रुपये का निवेश किया। वर्ष के अंत में 7500 कुल लाभ में प्रिया और आयुषी है। ठीक, प्रिया का हिस्सा 1800 था, प्रिया का हिस्सा 1800, तो बचा हुआ आयुषी का होगा 75 माइनस 1800, 0 0 15 में से 8 गया 7, 6 में से गया 5। ठीक, ये इनका रेशियो था। आयुषी का ने बस पूछा है तो 0 0 हटा दो, और 3 6 कितने 9 3 से काटते हैं 18 3 को 3 3 बचता है 19 6 25, 25 इक्वल टू 4 5 6 00। हमें 19 की वैल्यू पूछी है। 25 से अगर काट दें इसको तो 4 5 6 इंटू 100 को 25 से काटेंगे 4, तो हमें 19 इंटू 4 5 6 इंटू 4, हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 5 6 है ना, हाँ ठीक है 6 जाऊँगा तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबके यूनिट डिजिट देखो अलग ही हैं, केवल 5 5 वाले को छोड़ेगा, और यहाँ 5 यूनिट डिजिट आने की कोई चांस ही नहीं है। तो 9 6 54 लास्ट 4 4 4 16 लास्ट में यूनिट डिजिट 6 आएगा, इसका मतलब आंसर यही होगा। ठीक है, एक बैंक अर्धवार्षिक तौर पर गणना करके 8.8% चक्रवृद्धि ब्याज देता है। ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी को 1924 और 1 जुलाई को 1924 जमा करता है। देखो वो पहले 1 जनवरी को रुपए ले, 1 जनवरी यहाँ है और 1 जुलाई ये है, यहाँ पे उसने 1924 रुपये लिए होंगे, तो वो अब यहाँ जाएगा फिर यहाँ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 1924 लेगा यहाँ, तो यानी यहाँ से जंप किया, यहाँ तो चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, लेकिन यहाँ तो सिंपल इंटरेस्ट लग जाएगा क्योंकि सीधा गैप है। और 8 चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक है लेकिन अर्धवार्षिक आधार पर है, तो 8.8 का अर्धवार्षिक आधार क्या हो जाएगा 4.4। तो इस वाले 1924 पैसा का जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 4.4 प्लस 4.4 प्लस 4.4 इंटू 4.4/100, और इस वाले के लिए 4.4 ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका ब्याज कितना है 4 8.8 प्लस 4 चौको 16, 4 चौको 16 इधर निकाल लेते हैं, 44 का स्क्वायर है ना, 4 चौको 16 4 चौको 16 32, 6 2 1 3 6 3 9 1936, 1936 और 2 से डिवाइड तो 19.36 36/100, 8.8 प्लस 0.19, लगभग 8.8 प्लस 0.2, लगभग यहाँ पे 9% मिलेगा इसको। 9% हम लेके चलते हैं लगभग, क्योंकि है लगभग, हमें खैर 9% यहाँ 4.4। अब सॉल्व करते हैं, यानी पहले वाले 1924 के लिए 9% का ब्याज
ठीक है। और दूसरे वाले 1924 के लिए 4.4% का। 1924 दोनों में कॉमन ले लो, अंदर कितना बचा, 13.4 अपॉन 100। तो 1924 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 13.4 का। 1924 में 134 का मल्टीप्लाई करते हैं 104, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 9 24 चौको 96 और 19 चौको 76, ठीक है। 24 तिया 72, 19 तिया 57 और 1924 1924 जोड़ते हैं इनको, 6 9 2 11, 7 6 13 4, 7 6 13 4 17 1 18, 1 6 7 14 16 1 17, 1 9 5 14 1 15, 1 1 1 2। और कितने के बाद पॉइंट लगेगा, एक तो यहाँ के बाद, तो यहाँ लग जाएगा और साथ में 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 257.816। देखो 257 के आसपास ही पहुँच रहे हैं, क्योंकि 0.19 को हमने 2 ले लिया था, 0.2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 3/8 पे बेचने पर 19% की हानि होती है। यानी विक्रय मूल्य अगर 8 है, 8 की जगह इसको 3 पे बेचा है, तो यहाँ पे 19% की हानि हुई है। यानी कि यहाँ पे ये कितने परसेंट पे बेचा जा रहा है, 81% पे, क्योंकि 19% की हानि हुई है। तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 27 का, ठीक। अब कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 60% बेचता है, तो 8 का 60% क्या हो जाएगा, 8 का 60 पर 8 6 48, यानी 4.8 हो जाएगा। अब 3 से 81% पहुँचे तो 27 मल्टीप्लाई, ऐसे ही 4.8 से 27 का मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, कितने का हो रहा है, तो 4.8 इंटू 27, 7 8 56, 5 7 चौको 28, 5 33 इंटू 48 दूनी 96, 6 6 3 9 9 3 12, तो यहाँ आ गए 1296, लेकिन पॉइंट लगाए तो 129.6। तो 100 की चीज़ तो CP है, ठीक है, क्योंकि भाई CP है, CP 100 रहा है, तभी तो हमें 19% की हानि हुई तो 21 से पहुँचा। तो CP 100 है और 100 से उसकी बढ़ के चीज़ बिक रही है 129.6 पे, तो फ़ायदा कितने का हो रहा है, 29.6 का, ठीक है। मूल्यांकन कीजिए, तो सबसे पहले डिवाइड कर देंगे 3, फिर मल्टीप्लाई 3, माइनस 3 चौको 12, 9 माइनस 12 माइनस 3, ठीक है। क्या कह रहा है कि 2000 पर 6.25% वार्षिक ब्याज पर 14 फरवरी से 28 अप्रैल की साधारण ब्याज, एक खुद ने निकालना, क्योंकि 14 फरवरी से 28 अप्रैल दिन हो जाते हैं 73। चलो मैं निकाल ही देता हूँ। 2000 पर मतलब P इंटू आर कितना है, 6.25 को 6 1/4 PRT कितना है, 73 दिन हो जाएंगे, 73। और लेकिन हमें वार्षिक की बात है तो इनको ईयर में बदल लो, 365, ठीक है, अपॉन 100, यानी 2000 6 चौक 24 1 25 बटे 4 इंटू 100 इंटू 365 इंटू 73, 7 गुना 35, 3 5 15, 5 बार चला गया, 5 चौक 20, 2000 बार चला गया, बचा हमारा सिर्फ 25, साधारण ब्याज मिला 25, ठीक है। वर्ष के प्रथम 3 महीने में प्रांजल की प्रतिमाह औसत आय 19,008, ठीक है, 19,008। अच्छा, अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 माह के औसत आय 50% अधिक, यानी कि 19,008 का 3/2, 50% क्या होता है, 1/2, तो 2 में 1 जाता, 3/2, ठीक है। यानी 2 नेम 18, 2 पंचे 10, 0 2 पंचे 10, 0 2 चौको 8, 3 से 3 चौको 12, 3 पचे 15, 3 27 1 28। ये है उनकी चौथे महीने यानी कि अप्रैल की। यहाँ पे अगर 3 महीने निकालेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 बटे 24, 0 19 तिया 57। ये 4 महीनों की आय आ गई इनकी, 57 0 24 28 512, 4 2 6 2 1 3 5 8 7 15 और 5 2 7 1 8, यानी 8 5 5 3 6, ये 4 महीने की औसत आय आ गई, वो 4 महीने की टोटल आय आ गई। कह रहे पूरे वर्ष के लिए प्रतिमाह औसत आय 99,708 है। तो प्रतिमाह औसत आय पूरे साल के लिए 99,708 है, तो 99,708 में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा हमारे साल का आ जाएगा। तो 12 8 96, 12 7 84, 8 12 में 108, 8 16, 108 116 का 6 11, 12 में 108
और 11, 8 1 9 1 2 119। ठीक है, अब ये आ गई हमारे पूरे साल की। तो मई से दिसंबर तक की औसत आय पूछी है, तो 4 महीनों का औसत आय टोटल पूरी तो 4 महीनों की आय से टोटल आय से 4 महीनों का आय घटा देते हैं, बाद में औसत निकाल लेंगे डिवाइड बाई 8 करके। हाँ ठीक है, तो 8 5 5 3 6 6 3 5 5 8, 6 में 6 गया 0, 9 में 3 गया 6, 14 में 5 गया 9, 5 में 5 गया 0, 9 में 8 गया 1, 11। कितना बचा? 1 1 1 0 9 6 0। अब इसको कितने महीने हैं? मई से दिसंबर जाए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है ना, यानी 8 महीने हैं। 8 से डिवाइड कर दो, 8 एकम 8, 3 बचा, 8 3 24, 8 3 बचा, 8 एकम 8, 3 31, 8 24 24, 7 31 7 0, तो 8 8 64, 6 बचा 0, 8 64, 5 7 56, ठीक है, 13 8 8 7 0, ये आंसर हो गया। कैलकुलेशन वाले ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको सबसे बाद में किया जाता है। ठीक है, कह रहे 70 पर किलोग्राम कीमत वाले कितने किलोग्राम चावल को 90 प्रति किलोग्राम वाले चावल में 63 किलोग्राम चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि मिश्रण को 96.60 बेचने में 15% का लाभ हो सके। यानी कि यहाँ मिक्सचर एंड एलिगेशन का सवाल है ये, यानी 96.60 जो है 15% के लाभ के साथ है। 15% क्या है? 15% क्या है? 3/20, ठीक है, यानी 23 है। 23 की वैल्यू है ये, हमें 20 की वैल्यू चाहिए भाई। तो 23 चौको 92, 23 दूनी 46, 4.2 इंटू, अगर हम 42 से 4.2 0 से मल्टीप्लाई कर दें, 42 दूनी 84, यानी ये एक्चुअल में अगर हम प्रॉफिट में ना बेचें तो एवरेज पैसा ये है, एवरेज ये है। तो 70 प्रति किलोग्राम की बात हो रही है, 90 प्रति किलोग्राम को मिक्स करना है इसके साथ, तो एवरेज बनेगा 84 का। हम देखते हैं कितने रेशियो मिलाते हैं, यहाँ पे 14, यहाँ 6, यानी कि 3:7। देखो 90 वाला 63 kg है, ठीक, यानी 7 की वैल्यू 63, कितने का मल्टीप्लाई? 9 का। तो 3 में भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हम 27 पे पहुँचेंगे, जो कि 70 पर kg वाला है। तो ये होगा, ठीक है। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 7 घंटे में तय करता है, और कुछ दूरी को 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 घंटे तय करता है। तय की गई कुल दूरी के लिए औसत चाल, ठीक है। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे के 7 और 2 किलोमीटर प्रति घंटे से 2, और अपॉन टोटल टाइम कितना लग रहा है? 4 7 और 2 9 घंटे, 4 चौक 28, 4 32 अपॉन 9, 9 3 27, 5 32, यही आंसर आ गया। 8 संख्याओं का औसत है 20, ठीक, तो 20 है तो 20 × 8, टोटल संख्या 160 हो गया योग, ठीक है। 5 संख्याओं का 16 है, 5 का 16, 16 पंचे 80, 20 8 160, 16 पंचे 80, तो बचा कितना? 80। शेष 3 संख्याओं का 30, ठीक, तो इससे निकाल लो 26.67 आ जाएगा। 1994 से 95 के बीच सभी बैंकों को मिलाकर उनके ऋण संवर्धन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 1994 95, 94 का 120 है, 95 का 126 है, कितनी? 6 की वृद्धि हुई, किस पे? 120 पे, इंटू 100, 6 20 20 पंचे, तो 5% की वृद्धि हुई, ठीक है। किसी संख्या का 20%, यानी किसी संख्या का एक्स संख्या उसका 20%, यानी 1/5, 530 के 20%, यानी 1/5 से 180 अधिक, ठीक है, ओके। तो इसको हम लोग 5 से इसको काट दो, 5 1 5, ये 5 6 30, 108 और 180, 106 और 180, 6 8 1 280, तो एक्स और अपॉन 1/5 है, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, 5 का 30, 5 40, 40 नहीं 43, 4 14, 1430 हो गया, ठीक है। एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है, कार से स्थिति बनाए रखते हुए शुरुआती बिंदु पर वापस आता है। इस प्रकार से कुल 3 घंटे 30 मिनट का चलता है। किससे चलता है? पैदल जाता है, कार से वापस आता है। एक दोनों तरफ कार से यात्रा करे 3 घंटे कम लगते हैं, ओके। इसका मतलब अगर वो दोनों एक तरफ पैदल जा रहा है और फिर लौट के कार से आ रहा है, तो उसको टाइम कितना लग रहा है? 3 घंटे 30 मिनट, यानी 3 1/2, ठीक। दोनों तरफ कार से अगर चल रहा है, कार से 3 घंटे कम लगते हैं, यानी कि आधा घंटा ही लगता है इसको, यानी कि 2c 1/2, तो c से 1/4। एक तरफ का कितना लग रहा है? 1/4 टाइम। दोनों तरफ पैदल का पूछा, यानी कि पैदल दोनों तरफ अगर वो चले तब कितना समय लगेगा, ठीक है।
सी है, इस सी को पहले वाले में रख दो, तो p प्लस 1/4 इक्वल टू 3 6 1 7/2, तो p इक्वल टू 7 14/4 प्लस 1/4, ठीक है, यानी 15/4। लेकिन हमें तो 2p की वैल्यू चाहिए, तो दोनों का 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, तो 15/2। अरे माइनस करना था, 13/2, सॉरी 14 माइनस 13/2, तो ये 6 घंटे, यार 6 घंटे 30 मिनट आना चाहिए, 13.5 6 घंटे, इसमें कुछ गड़बड़ी होगा, मिसप्रिंट होगा, 6 घंटे 30 आना चाहिए, 6 घंटे 15 मिनट नहीं, ठीक है। खैर 6 बक्सों का औसत वजन 14 किलो है, पहले बक्से का शेष बक्सों के वजन का 1/5 है। 6 बक्सों का औसत वजन 14 है, यानी 14 × 6, यानी टोटल 6 बक्सों का 84 किलो। पहले बक्से का वजन शेष बक्सों के वजन का 1/5 है। ओके, पहले बक्से का वजन, अगर हम शेष बक्सों का वजन जो है 5x मान लें, तो पहले बक्से का वजन x हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का योग ही तो आपका 84 है, तो 6x इक्वल टू 84, x इक्वल टू 14, ठीक है। इसको खैर नया वाला मान याद करें, इसको मैं नहीं बताऊँगा, आराम से खुद से ही करो। 31 नंबर सेल्फ, खुद से। सेल के दौरान राघव ने 50 अंकित मूल्य की वस्तु को 78% छूट पर बेचा। 50 की वस्तु को 78% छूट, यानी कितने बेच दिया, फिर 22% बेचा। 50 का 22% 11 होता है, ठीक, 11 पर बेचा। 50 की चीज़ 11 की बेच दी। और 100 अंकित मूल्य की वस्तु को 8% छूट पर खरीदा। अच्छा, दोनों में ही खरीद ही रहा है तो 100 की वस्तु को 8% की छूट पर खरीदा, यानी 92 पे खरीदा। तो ये 150 रुपये यहाँ लगने थे, लेकिन लगे कितने, 2 1 3 9 1 10, 103 लगे, तो कितनी बचत हो गई थी, 47 रुपये की। एक वर्गाकार भूखंड दिया गया है, इसका क्षेत्रफल ये है, प्रत्येक भुजा की लंबाई, ठीक है। इसका मतलब a² दिया है 15,876, ए बराबर निकालना है। देखो यहाँ पे लास्ट में 6 है, तो सीधी सी बात, ये किसका स्क्वायर हो सकता है, या तो 4 का स्क्वायर होगा या 6 का स्क्वायर होगा। 8 हटा दो, अब बचे आपके 126 और 106। देखो अब हमें ये पता 105 का स्क्वायर निकालो। 105 का स्क्वायर पता क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का उसके नेक्स्ट से मल्टीप्लाई, 10 × 11, 11 नहीं 110। 105 का स्क्वायर अगर है तो ये 110 25 ही रहेगा, इससे अगला ही नंबर बढ़ेगा, तो इसके आसपास ही रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ 15,876 है, तो 126 होना चाहिए। अब इसकी पुष्टि के लिए हम 125 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 125 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 12 का उसका नेक्स्ट से मल्टीप्लाई, 12 का 13 में मल्टीप्लाई, 12 × 13 32 36, 12 15, 112 का 13 में मल्टीप्लाई 156 होता है। देखो वहीं तक पहुंच रहा है लगभग, इसीलिए 126 ही होगा, ठीक है। 34 नंबर, अभी ये ऊपर ही होके आया, ये भी सेल्फ करो, ऊपर ही सवाल था ये वाला, ठीक है, एंड ये वाला भी। तो खैर ये हमारे सवाल हो गए, जो हमारा 2 दिसंबर को पेपर हुआ था उसका सेकंड शिफ्ट वाला, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।